हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी फैशन टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में नायरा कट सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। मतलब पहले भी मैंने नायरा कट सूट जो होता है उसकी वीडियो डाली थी, लेकिन उसमें मेरी कटिंग की वीडियो डिलीट हो गई थी, इसलिए मैं सिर्फ स्टिचिंग ही डाल पाई थी। और उसमें कमेंट काफ़ी आए थे कि आपने कटिंग की वीडियो तो डाली नहीं है। तो इसमें कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों है। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले जो हमारे नायरा सूट का अपर पार्ट होता है उसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने कॉटन की लाइनिंग का यूज़ करा, क्योंकि पहले मैं लाइनिंग की ही कटिंग करती हूँ हमेशा। और जो हमारे चेस्ट का मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग फोर्थ पार्ट करके और उसमें 3 इंच प्लस करके निशान लगा लेंगे, जैसे कि मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। फिर उसके बाद में जैसे हमने निशान लगाया उसी से फैब्रिक को उठाकर अच्छे से एडजस्ट करते हुए सीधा कर लेंगे उस फैब्रिक को। फिर उसके बाद में सेंटर से उसे उठाकर दोनों साइड से इक्वली रख लेंगे। फिर उसके बाद में जो हमारी मतलब चोली की लेंथ होगी उस पर निशान लगाएंगे, जैसे मैंने 17 इंच पर निशान लगाया है। फिर उसके बाद में शोल्डर के लिए 6 इंच पर और आर्म होल्स के लिए 6.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। फिर उसके बाद में जितने हमारे चेस्ट का मेजरमेंट है उसका फोर्थ पार्ट करके निशान लगा लेंगे। और 3 इंच एक्स्ट्रा पर मैंने पहले ही निशान लगाया था मार्जिन के लिए, ताकि मैं जब निशान लगाऊँ तो मेरे मार्जिन ऑलरेडी हो। फिर उसके बाद में आर्म होल्स के लिए फ्रंट पार्ट जो होगा उस पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और बैक पार्ट के लिए 3.5 इंच पर निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे। मतलब आर्म होल्स के निशान कुछ इस तरीके से लगाने हैं। निशान लगाने के बाद में पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद में उसको साइड में रख देंगे। फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, मतलब आर्म होल्स की कटिंग करेंगे जो हमने निशान लगाए थे उसी के अकॉर्डिंग। अब मैं चोली का बैक पार्ट लूँगी और उसमें सेंटर से 4 इंच पर और ऊपर से 10 इंच पर निशान लगाऊंगी प्लेट्स के लिए। निशान लगाने के बाद में दोनों साइड से निशानों को ट्रांसफ़र करके डार्क कर लेंगे ताकि दिखे आराम से। ये जो मैं नायरा ड्रेस बना रही हूँ उसमें कप्स अटैच कर रही हूँ। और शायद आप सभी को पता हो कि है ना, जब भी हम कप्स अटैच करते हैं उसमें डबल लाइनिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन फैब्रिक होता है अगर हम सिंगल लाइनिंग यूज़ करते हैं जिसमें से कप शो होते हैं कई बार, जैसे कि जॉर्जेट का फैब्रिक है वो पतला होता है, उसमें कप शो होते हैं तो वो दिखता है तो अच्छा नहीं लगता, मतलब कप्स वगैरह दिखते हैं अच्छे नहीं लगते, इसलिए डबल लाइनिंग का यूज़ करते हैं। सेकंड लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप फैब्रिक का यूज़ करा है। और जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में मतलब पहले कटिंग करी थी वैसे सेम निशान कॉटन एंड क्रेप दोनों लाइनिंग की कटिंग करने के बाद में अब हम नायरा का मेन फैब्रिक लेंगे, जो हमारी ड्रेस का मेन फैब्रिक होगा। उसके ऊपर जो हमने लाइनिंग की कटिंग करी थी उसको इस तरीके से रखकर ऑल पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। ये साथ में मेरी सिस्टर हैं वो जो मेरी हेल्प कर रही है ऑल पिन अटैच करने में। ऑल पिन से अटैच करने के बाद में अब हम हमारे फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे अपने लाइनिंग के अकॉर्डिंग। क्रेप फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ में ऑल पिन के हेल्प से अटैच करने के बाद में उसके सेंटर पर कुछ इस तरीके से कट कर निशान लगा देंगे। अब हम कॉटन वाली लाइनिंग को लेंगे और उसके सेंटर पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे मिड पॉइंट के, और शोल्डर से 10 इंच पर। ये हमारे मिड पॉइंट के निशान है। फिर इस निशान को दोनों साइड ट्रांसफ़र करने के बाद में डार्क कर लेना ताकि दिखे आराम से। फिर उसके बाद में जो कप्स लिए थे हमने, मतलब कप्स अटैच करने वाले, उसके सेंटर पर कुछ इस तरीके से निशान लगाएंगे। ऐसे ही हमें दूसरे पर भी निशान लगाना है। दोनों साइड निशान लगाने के बाद में अब सुई धागे की हेल्प से आप अटैच कर सकते हो, चाहे तो आप डायरेक्ट मशीन से भी अटैच करते हो। मैं हमेशा ऐसे है ना अपने कप्स को अटैच करती हूँ अपने फैब्रिक के साथ में, मतलब मुझे ईजी लगता है। अगर आपको डायरेक्ट मशीन से अटैच करना हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। कप्स को अटैच करने के बाद में अब हमारे नायरा का मेन फैब्रिक लेंगे, मतलब जो चोली का मेन पार्ट था उसको लेंगे और उसके सेंटर पर 4 इंच पर कुछ इस तरीके से निशान लगा लेंगे और शोल्डर से 10 इंच पर निशान लगाएंगे मिड पॉइंट के लिए। और ऐसे ही आर्म होल्स के लिए भी सेंटर पर निशान लगा लेंगे, मतलब जो आर्म होल्स का सेंटर होगा उस पर निशान लगाकर इस तरीके से गोलाई देनी है। ध्यान से गोलाई देना, तिरछा मिर्चा मत करना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। निशान लगाने के बाद में 1 इंच, मतलब जो हमारे पीछे वाला हिस्सा होगा उस पर 1 इंच पर निशान लगाकर कुछ इस तरीके से मतलब मिड पॉइंट से अटैच कर देंगे। तिरछी से मतलब तिरछी लाइन बना देना आप। फिर उसके बाद में जैसे हमने निशान लगाया उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे।
फ्रंट पार्ट की प्रिंसेस कटिंग करने के बाद में अब हम बैक पार्ट को लेंगे और उस पर कुछ इस तरीके से टक्स के निशान लगा लेंगे। कई लोग इसे प्लेट्स भी बोलते हैं, कई लोग इसे टक्स भी बोलते हैं, आप जो भी ठीक लगे आपको समझ लेना। अब हम बैक पार्ट का नेक लेंगे और उसको उसके सेंटर पर बराबर रखकर उसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। फिर अब हम करेंगे हमारे नायरा के फ्लेयर की कटिंग। नायरा के फ्लेयर बनाने के लिए मैंने प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक का यूज़ करा है। फिर उसके बाद में जितनी हमारी लेंथ है उसमें से चोली का जो मेज़रमेंट है उसको कट करके अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे। जैसे मैंने अपने 36 पर निशान लगाया है, ऐसे दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। और मैंने जो हमारा फ्लेयर होगा वो उतना ही रखा है जितना हमारा जो फैब्रिक का अर्ज होता है। फ्लेयर की कटिंग करने के बाद में अब हम बैक पार्ट को लेंगे और जहाँ पर हमने प्लेट्स के निशान लगाए थे वहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करके स्टार्टिंग में हमें हाफ इंच का मार्जिन, मतलब हाफ इंच 1 इंच का मार्जिन लेकर ऐसे तिरछी सी लाइन बनानी है सिलाई की। और लास्ट में बिल्कुल शार्प नोज से बनाकर फिर बैक पे दोबारा सिलाई लगा देंगे। इससे ना हमारी प्लेट खुलती भी नहीं है और फिनिशिंग भी अच्छे से आती है। और सेम जैसे हमने पहले प्लेट बनाई थी वैसे हम दूसरी प्लेट्स भी बना लेंगे। बैक पार्ट के बॉटम पर दोनों प्लेट्स बनाने के बाद में अब हम इस पर नेक अटैच करेंगे। नेक की कटिंग मैंने पहले ही कर ली थी। अब चोली के सेंटर को नेक के सेंटर के साथ में इक्वली रखकर उसके चारों तरफ से ऑल पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हो, मैं ऐसे ही लगाना पसंद करती हूँ। इससे ना हमारा जो नेक है वो ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती है, मतलब सिलाई फिनिशिंग से आती है। नेक के किनारे पर चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद में जो अंदर के साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। फैब्रिक को कट करने के बाद में इस तरीके से कुछ छोटे छोटे टक्स लगा देंगे चारों तरफ। और है ना अंदर के साइड जब हम नेक को फोल्ड करते हैं तो फिनिशिंग से फोल्ड होता है। अगर हम कट नहीं लगाते तो नेक ना हमारा ठीक से बैठता नहीं है और उठा उठा सा लगता है, वो अच्छा भी नहीं लगता है ड्रेस में। फिर उसके बाद में फ्रंट पार्ट को लेंगे और उसमें जो हमने प्रिंसेस कटिंग करी थी उसको इस तरीके से स्टिच कर देंगे। जो हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको अटैच करते समय ध्यान रखिएगा कि जो हमें स्टिचिंग स्टार्ट करने हैं वो आर्म होल से स्टार्ट करते हुए अपनी वेस्ट लाइन तक लेके जानी है। ये देखिए हमारा जो प्रिंसेस कट का पार्ट था वो कैसे फिनिशिंग से अटैच हुआ है। सेम ऐसे हम दूसरे वाले को भी अटैच कर देंगे। जो हमारे फ्रंट पार्ट की थर्ड लेयरिंग थी जिस पर हमने कप्स अटैच करे थे उसको लेंगे और उसके बाद में अपने कप्स वाले फैब्रिक के सेंटर को मेन फैब्रिक के सेंटर के साथ में इक्वली रखकर ऑल पिन के हेल्प से सिक्योर कर देंगे। फैब्रिक को सिक्योर करते समय ध्यान रखना कि हमें अपने फैब्रिक को इक्वली रखना है और ना सारी सिलवटें हैं उसको अच्छे से एडजस्ट करते हुए, मतलब सारी सिलवटें हटाकर फिर चारों तरफ से ऑल पिन लगानी है। अगर ऑल पिन ठीक से एडजस्ट करते हुए नहीं लगाते तो फैब्रिक में झोल आ जाता है और उससे ढीला ढीला होता है तो फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती। इसके लिए पहले ही ध्यान से लगा लो। फिर उसके बाद में अब हम नेक अटैच करेंगे। जैसे हमने बैक नेक अटैच किया था सेम वैसे ही फ्रंट पार्ट के नेक को भी अटैच कर देंगे। नेक को अटैच करने से पहले हम उसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। जो हमने कप्स वाली लाइनिंग अटैच करी थी उसको सिक्योर करने के लिए। अब नेक को उसके ऊपर रखकर उसके किनारे पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरीके से। सेम ऐसे ही नेक अटैच करेंगे। जैसे फ्रंट पार्ट का भी नेक रेडी करने के बाद में अब हम बैक पार्ट को लेंगे जिसका नेक मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। अब फ्रंट पार्ट के शोल्डर को बैक पार्ट के शोल्डर के साथ में कुछ इक्वली इस तरीके से रखकर, मतलब दोनों एक साथ हो, आगे पीछे ना रखना। फिर उसके बाद में ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे। जो आगे के साइड से हमें 1 इंच का गैप लेना है और पीछे की साइड से हाफ इंच का गैप लेते हुए इस तरीके से डबल सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई की वजह से ना खुलती नहीं है सिलाई और टिकी रहती है अच्छे से। और जैसे हमने एक शोल्डर अटैच करा था सेम वैसे दूसरे शोल्डर पे भी सिलाई लगा देंगे।
दोनों शोल्डर को स्टिच करने के बाद में अब हम नेक को सीधा कर लेंगे दोनों शोल्डर से। फिर उसके बाद में अंदर के साइड से नेक को फोल्ड करके उसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। चोली के बाद में अब हम स्लीव्स की बॉटम रेडी करेंगे। बॉटम मतलब कि आप समझ लो बाजू की किनारी, उसमें है ना मैंने 4 इंच के मेन फैब्रिक का है जो हमारा वर्क वाला, उसकी पट्टी कट कर ली थी पहले ही। आप भी चाहो तो और चौड़ी भी बना सकते हो, मैंने इतनी रखी है। और उसके किनारे पर जो हमने ये कट वर्क वाली जो लेस थी वो लगा दी, और दूसरी साइड पर मैंने ये समोसे वाली लेस लगाई है। आप चाहो तो कुछ और भी लगा सकते हो, चाहे तो स्लिप प्लेन भी रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मुझे थोड़ी डिज़ाइन चाहिए था बॉर्डर की तरह, इसलिए मैंने ये बनाई है। और एक्स्ट्रा लेस को कट करके अंदर के साइड से फैब्रिक को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ऐसा करने से फिनिशिंग बड़े अच्छे से आती है। अब जो हमने बॉर्डर रेडी करी थी उसको स्लीव्स के साथ अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। स्टिचिंग करते समय ध्यान रखना जो हमारी स्लीव होगी वो सीधी होगी, और जो हमारी पट्टी होगी उसे उल्टा रखना है अंदर की साइड से, फिर सिलाई लगानी है। स्टिचिंग करने के बाद में जो ऊपर की पट्टी थी जो हमने बनाई थी उसको बाहर की साइड फ्लिप करके उसके किनारे पर चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। स्लीव्स के बॉटम को रेडी करने के बाद में अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। उसके लिए स्लीव्स के सेंटर को शोल्डर के सेंटर के साथ में इक्वली रखकर उसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरीके से। चोली के साथ जैसे हमने पहली स्लीव अटैच करी थी वैसे ही दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेंगे। चोली में दोनों स्लीव्स अटैच करने के बाद में इक्वली फैब्रिक को रखकर मतलब दोनों पार्ट्स को इक्वली रखकर ऑल पिन के हेल्प से सिक्योर कर देंगे ताकि इधर उधर हिले ना। अब हम उसके है ना फिटिंग का निशान लगाएंगे अपनी चोली पर। जितना हमारा मेजरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें निशान लगाना है। ये देखिए मैंने पहले सेंटर पर निशान लगा लिया, फिर उसके बाद में जितनी मेरी वेस्ट लाइन है उस पर निशान लगाए। जैसे मेरी वेस्ट लाइन है 28, उसका 4th पार्ट करके 7 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। और वेस्ट के लिए मैंने जैसे कि मेरी वेस्ट है 34, तो उसका 4th पार्ट करके 8.5 इंच पर मैंने निशान लगाया। दोनों साइड ऐसे ही निशान लगाने के बाद में अब हम निशान को आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। अगर आपके पास स्केल है तो स्केल से लगा लो, या फिर ऐसे इंची टेप को रख के लगा लो, वो आपकी मर्जी होगी। चोली में निशान लगाने के बाद में अब हम लगाएंगे स्लीव पर निशान। उसके लिए जितनी हमारे स्लीव्स के आपको लूज़ रखना है टाइट रखना है वो आपकी मर्ज़ी होगी, उसी के अकॉर्डिंग निशान लगाने। कोई साइंस नहीं है इसमें कि ऐसे करो ऐसे करो, बस यही है अपने मेज़रमेंट का हाफ करके उसमें 2 सूत 3 सूत है ना एक्स्ट्रा ले लेना ताकि जो कसे ना बाजू, और निशान लगा लो अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। ये हमारे नायरा कट का अपर पार्ट हो गया रेडी। अब हम बॉटम को रेडी करेंगे। तो इसकी कटिंग मैंने पहले ही दिखा दी थी आपको वीडियो में। बॉटम की बॉर्डर बनाने के लिए मैंने जो हमारे चोली का वर्क वाला फैब्रिक था उसको यूज़ करा है, और उसके पीछे पेस्टिंग मैंने इसलिए लगा दी ताकि कपड़ा इधर उधर हिले ना, क्योंकि जॉर्जेट का कपड़ा होता है इतना हिलता है जिसकी हद नहीं होती। बॉटम की जो बॉर्डर है मेरी वो 9 इंच की है, और साइड में जो बॉर्डर मैंने फैब्रिक की बनाई है वो मैंने बनाई है 2.5 इंच के अराउंड। बॉटम वाली पट्टी को फैब्रिक के ऊपर रखकर मैंने ऑल पिन के हेल्प से सिक्योर कर लिया था ताकि इधर हिले ना, और उसके ऊपर इस तरीके से सीधी सिलाई लगानी है। कोई ताम झाम नहीं है फालतू का। बॉटम की सिलाई लगाने के बाद में अब हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे। उसके लिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में जो हमारी लेस थी समोसे वाली लेस जो हमने स्लीव में अटैच करी थी उसी लेस को लेंगे और इस तरीके से अंदर के साइड फैब्रिक के रख कर उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। कुछ इस तरीके से लगानी है, इससे ना फिनिशिंग अच्छे से आती है। और जो हमारा जोड़ होता है अगर आप प्लेन रखेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो लेस लगाने से थोड़ा लुक आ जाता है बढ़िया वाला।
बॉटम की बॉर्डर को अटैच करने के बाद में अब हम साइड वाली बॉर्डर को अटैच करेंगे। उसके लिए पहले हम समोसे वाली लैस को और जो हमारे साइड की पट्टी है उसको इक्वली रखकर उसके ऊपर सीधी सिलाई लगानी, कुछ इस तरीके से ध्यान से लगाना, क्योंकि अगर हमारी लैस इधर उधर हो जाती है तो वो सिलाई से निकल जाती है, फिर खामखा दिमाग ख़राब होता है, दोबारा सिलाई निकाल के दोबारा करनी पड़ती है। इसलिए पहले ही आप ध्यान से अपना मेज़रमेंट लेकर ऐसे फील कर लेना, चाहे तो उल्टा रख लेना, अलग अलग भी लगा सकते हो। ऐसे लगाने से ना टाइम काफ़ी बच जाता है। आप चाहो तो ना पहले लैस को अटैच कर लेना, समोसे वाली लैस है उसको, फिर उसके ऊपर दोबारा सिलाई लगा देना वर्क वाली पट्टी को अटैच करते हुए। जब हम पट्टी को अटैच कर देंगे उसको सीधा करके उसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। इससे ना फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है और जो लेस होगी हमारी वो अच्छे से दिखेगी भी। ऐसे हमें पूरे में सिलाई लगानी है। एक तरफ से पट्टी को अटैच करने के बाद में अब जो हमारी खुली साइड है उसमें 1/2 इंच के मार्जिन में फैब्रिक को फोल्ड करके अंदर के साइड में लैस को अटैच करेंगे कुछ इस तरीके से और सीधी सिलाई लगा देंगे। और पूरे में ऐसे ही हमें सिलाई लगानी है। और जैसे हमने एक तरफ की पट्टी रेडी करी थी सेम वैसे हमें दूसरी साइड की भी पट्टी को रेडी करना है। हमारे वर्क वाले फैब्रिक की जो पट्टी थे उसको अटैच करने के बाद में जो हमारे बॉटम का लुक है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हमारे बॉटम को उल्टा रखेंगे, फिर उसके ऊपर सिलाई लगा लेस अटैच करेंगे, ये वाली हमारी कट वर्क वाली, मतलब लेस हमें सीधी रखनी है और जो हमारा फैब्रिक होगा उसको उल्टा रखना है। फिर उसके ऊपर सीधी सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरीके से। लेस को स्टिच करने के बाद में जो एक्स्ट्रा लेस होगी उसको कट करके अलग कर देंगे। फिर उसके बाद में जो अंदर के साइड से फैब्रिक को मतलब एक्स्ट्रा लेस को फोल्ड करके उसके किनारे पर सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरीके से। जब भी आप लेस पे सिलाई लगाओ तो उसके किनारे पर से पूरे फिनिशिंग से सिलाई लगानी है, इधर उधर मत करना, क्योंकि फिर फिनिशिंग नहीं आती अगर जल्दी जल्दी का काम कर देते ना। जो हमारा कट वर्क है उसी के शेप में मैं सिलाई लगा रही हूँ कुछ इस तरीके से। सेम आप भी वैसे ही लगा देना अपने लेस के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। और जैसे हमने बॉटम का फ्रंट पार्ट रेडी करा है वैसे ही बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद में दोनों पार्ट्स को अब चोली के साथ में कुछ इस तरीके से रखेंगे और छोटी छोटी चुन्नटें देते हुए हमें ना चोली के साथ में अपने बॉटम को अटैच करना है। जब भी आप चोली पर बॉटम को अटैच करो उस वक्त ध्यान रखना कि पहले हमें फिटिंग का निशान लगाना है और जितना हमारी वेस्ट लाइन में फिटिंग का निशान आता है जहाँ पर उधर से ही अपने फैब्रिक को बॉटम वाले फैब्रिक को रखना है और ऐसे छोटी छोटी चुन्नटें देते हुए पूरे में स्टिच करना है। बॉटम वाले पार्ट को चोले के साथ अटैच करने के बाद में अब उसे सीधा करेंगे और अंदर की साइड फोल्ड करके उसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। इससे ना मतलब जो हमारी प्लेटें होती है वो भारी हो जाती है, मतलब बॉटम वाला पार्ट है प्लेट्स की वजह से भारी हो गया तो सिलाई नहीं करने का डर होता है। डबल सिलाई लगाने से फिनिशिंग भी अच्छे से आती है और जो हमारे प्लेट्स होते हैं वो बैठ जाते हैं अच्छे से और सिलाई निकलने का डर भी नहीं रहता। फ्रंट पार्ट के बॉटम को अटैच करने के बाद में बैक पार्ट के बॉटम को भी सेम ऐसे ही अटैच करना है। अब जो हमने पहले फिटिंग का निशान लगा लिया था उसी के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगा देंगे पूरे में। किसी भी सूट में या ड्रेस में अपने फिटिंग की सिलाई अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लगानी होती है। जैसे कि मैंने पहले ही अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगा लिए थे, फिर उसके बाद में सिलाई लगा देंगे।
पहले निशान लगाने का ये फ़ायदा होता है कि अगर हम दामन अटैच करते हैं तो वो सिलाई के बीच में नहीं आता और फिनिशिंग अच्छे से आती है। फिर एक साइड की सिलाई लगाने के बाद में उसके ही किनारे पर 2 सूत का मार्जिन छोड़ के एक सिलाई और लगा देंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा कुर्ता टाइट है तो आप सिलाई निकाल सकते हो। जैसे हमने एक साइड अपने फिटिंग की सिलाई लगाई है, सेम वैसे ही दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा देंगे। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आता है या फिर कुछ ऐसा लगता है कि मैंने गलत करा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर योर सेल्फ।